गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो हम लोग जो कॉलेज में कहाँ तक किए थे, हम लोग 3.2 तक किए थे, ठीक है। तो आज हम लोग क्या करेंगे, 3.3 करेंगे। लेकिन एक 3.3 करने से पहले सबसे पहले हम लोगों को कुछ फार्मूला को जानना होगा, ठीक है। तो कितना फार्मूला है तुम्हारा, 5 फार्मूला है, ठीक है। तो उसको अगर हम लोग नहीं जानेंगे तो मैथ सब हम लोग नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ठीक है, तो आज हम 5 फार्मूला है, एक एक करके समझा रहे हैं। मतलब खाली याद रखने से नहीं होगा, वो कहाँ से आया वो भी जानना होगा ना। तब ना तुम लोग ये मतलब मैथ में कभी भी फार्मूला याद मत करना, ये समझ लें कहाँ से आया है, तब आराम से हो जाएगा, ठीक है। देखो, एक मिनट। हम्म, जो पहले वाला फार्मूला है, ठीक है ना, वो क्या बोल रहे हैं, देखो। ये क्या है तुम्हारा एक्स एक्सिस, ये क्या है वाई एक्सिस, ठीक है। और ये वाला क्या है तुम्हारा ओरिजिन, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेकेंड क्वाड्रेंट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। और यहाँ पे कितना डिग्री होता है, 0, मतलब 0 रेडियन होता है। यहाँ पे कितना होता है, पाई/2। यहाँ पे कितना होता है, पाई। यहाँ पे 3 पाई/2। और यहाँ पे कितना होता है, 2 पाई, ठीक है ना। मतलब जो पहला वाला फॉर्मूला है, उसके लिए हम लोगों को क्या जानना है कि कौन सा क्वाड्रेंट है। मतलब इसको फर्स्ट बोलते हैं, ठीक है। इसको फर्स्ट बोलते हैं, एक मिनट। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, ठीक है। और पहला में क्या कितना डिग्री होता है, 0 से पाई/2। सेकेंड में कितना होता है, पाई/2 से पाई। थर्ड में कितना होता है, पाई से 3 पाई/2। और फोर्थ में क्या होता है, 3 पाई/2 से 2 पाई, ठीक है। चलो उसके बाद देखते हैं ना। तो देखो, सबसे पहले हम लोग क्या सीखेंगे, देखो एक चीज याद रखना कि पाई/2 में क्या होता है और 3 पाई/2 में क्या होता है। तो पाई/2 और 3 पाई/2 में क्या होता है, साइन किस में बदलता है, साइन थीटा किस में बदल जाता है, उस कॉस में, ठीक है। और साइन कॉस में बदलता है और कॉस किस में बदलता है, साइन में। फिर टेन किस में बदलता है, कॉट में। और कॉट किस में बदल जाता है, टेन में। सेक थीटा किस में बदलता है, कोसेक थीटा में। और कोसेक थीटा किस में बदलता है, सेक थीटा में। क्या याद रखना एक नंबर में हम लोग को कि पाई/2 और 3 पाई/2 में साइन थीटा किस में बदलता है, कॉस में। कॉस किस में बदलता है, साइन में, ठीक है ना। और टेन किस में बदलता है, कॉट थीटा में। और कॉट किस में बदलता है, टेन थीटा में। और सेक किस में बदलता है, कोसेक में। और कोसेक किस में बदलता है, सेक में, ठीक है ना। उसके बाद देखो, है ना। और पाई में और 2 पाई में क्या होता है, नो चेंज। मतलब क्या होता है कि साइन थीटा ही रहता है, कॉस थीटा रहता है, टेन थीटा रहता है, कॉट थीटा, सेक कोसेक सेक रहता है, ठीक है ना। देखो, ठीक है, जैसे हम यहाँ पे किए हैं, एक मिनट, ठीक है ना। देखो, तो ये क्या है तुम्हारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये क्या है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये क्या है सेकंड क्वाड्रेंट, ये क्या है थर्ड क्वाड्रेंट, ये क्या है फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमेशा याद रखना क्या होता है, एंगल क्या होता है,
फर्स्ट क्वाड्रेंट कहाँ तक हो रहा है, π/2, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या होगा, π/2 माइनस थीटा। जब भी हम लोग π/2 माइनस थीटा बोलेंगे तो कौन सा क्वाड्रेंट आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। फिर सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या है, सेकेंड क्वाड्रेंट में यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे π/2 है, यहाँ पे π/2 और कुछ यहाँ पे गए तो क्या हुआ, थीटा। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या है तुम्हारा, π/2 प्लस थीटा। फिर थर्ड क्वाड्रेंट में क्या है, यहाँ से यहाँ तक क्या हुआ, पाई, ठीक है, और कुछ यहाँ पे थीटा है तो क्या होगा, पाई प्लस थीटा, ठीक है ना। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या है कि यहाँ से यहाँ तक गए, क्या होगा, 3π/2 और कुछ यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे थीटा है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा, 3π/2 प्लस थीटा। और क्या याद रखना है, देखो फिर अगर घूम के जाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा, 2π माइनस थीटा, मतलब पूरा 2π है, 2π से कुछ कम तो क्या होगा, 2π माइनस थीटा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा, 2π प्लस थीटा। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, पाई माइनस थीटा। और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा, पाई प्लस थीटा, ठीक है ना। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, ऐड, सेकेंड में शुगर, थर्ड में 2 और फोर्थ में क्या होता है, कॉफ़ी, मतलब ऐड शुगर टू कॉफ़ी। ए मतलब क्या होता है, ऑल पॉजिटिव। एस मतलब क्या है, शुगर, मतलब साइन और कोसेक क्या है, पॉजिटिव। टू फॉर, टी फॉर क्या होता है, टेन, टेन और कॉट पॉजिटिव और बाकी नेगेटिव। और कॉफी में क्या होता है, कॉस और सेक पॉजिटिव और बाकी क्या होता है, नेगेटिव, ठीक है ना। ये याद रखना है। और क्या याद रखना है कि π/2 और 3π/2 में क्या होता है, साइन कॉस में बदल जाता है, कॉस साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, सेक कोसेक में और कोसेक सेक में। और पाई और 2π में क्या होता है, नो चेंज, ठीक है ना। अब आराम से हो जाएगा, देखो एक मिनट। सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, π/2 माइनस थीटा, ठीक है, हम इसको लिख के दिखाते हैं तब अच्छा होगा। सबसे पहले हम लोग देखेंगे π/2 माइनस थीटा, ठीक है ना। तो क्या होगा, साइन π/2 माइनस थीटा। तो π/2 माइनस थीटा मतलब कौन सा क्वाड्रेंट आ रहा है, ये पूरा π/2 है, माइनस थीटा मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, ये वाला। और π/2 में क्या होता है, बदल जाता है। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, सारा पॉजिटिव, तो साइन किस में बदल जाएगा, कॉस में, ठीक है ना। ऐसे हम लोग बाकी सब किए हैं, ठीक है ना। एक मिनट, जैसे देखो क्या है, देखो साइन π/2 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। कॉस π/2 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। मतलब हम क्या बोले, π/2 माइनस थीटा मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो यहाँ पे क्या होगा कि साइन π/2 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, मतलब सारा पॉजिटिव होता है। कॉस π/2 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा। टेन π/2 माइनस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा। कॉट π/2 माइनस थीटा क्या होगा, टेन थीटा। सेक π/2 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा। और कोसेक π/2 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, सेक थीटा। मतलब जब भी कुछ फॉर्मूला पूछेगा, जैसे साइन π/2 माइनस थीटा, तो सबसे पहले क्या देखना है कि π/2 माइनस थीटा माने कौन सा क्वाड्रेंट। तो कौन सा क्वाड्रेंट हम लोग का, ये वाला पूरा π/2 है और उससे कुछ कम तो क्या होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है कि सारा क्या होता है, पॉजिटिव होता है ना, इसलिए। और π/2 माने से क्या हो जाएगा, वो बदल जाएगा, इसलिए ऐसा हुआ, ठीक है। उसके वजह से π/2 प्लस थीटा। तो सबसे पहले दिमाग में ये लगाओ कि π/2 प्लस थीटा मतलब कौन सा क्वाड्रेंट आएगा, कौन सा क्वाड्रेंट आएगा, क्या आ रहा है दिमाग में, ठीक है ना। मतलब देखो ये वाला पूरा π/2
और यहाँ पे थीटा, मतलब कौन वाला आएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट। और पाई बाई टू में क्या होता है, बदल जाता है, मतलब साइन कॉस में, टेन कॉट में, सेक कोसेक में, ठीक है ना। और सेकेंड क्वाड्रेंट है, मतलब क्या होगा, सुगर, सुगर मतलब क्या है, साइन और कोसेक क्या होगा, पॉजिटिव होगा, बाकी नेगेटिव। तो देखो इसलिए साइन पाई बाई टू प्लस थीटा, तो पाई बाई टू प्लस थीटा में क्या होगा, बदल जाएगा, मतलब पाई बाई टू बदल जाता है, तो साइन किस में बदल जाएगा, कॉस में। और साइन जो है सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव होता है, इसलिए ये कॉस का ये क्या लगा, प्लस साइन। तुम लोग के दिमाग में ये आ रहा है कि कॉस को नहीं देखना है, मतलब साइन के हिसाब से साइन लगेगा, ठीक है ना। फिर देखो कॉस पाई बाई टू प्लस थीटा, मैंने कौन सा क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, ठीक है ना। तो सेकेंड क्वाड्रेंट हुआ, और कॉस क्या होता है यहाँ पे, नेगेटिव होता है, इसलिए क्या हुआ, इक्वल टू माइनस साइन थीटा। ऐसे हम लोग बाकी सब भी किए हैं, ठीक है। अभी जितना समझ में आ रहा है समझ लो, फिर क्लास में और एक बार समझाएंगे, ठीक है। अभी तो वीडियो में इतना अच्छा नहीं हो पा रहा है, बट ठीक है ना, थोड़ा बहुत तो हम लोग समझ रहे हैं। उसके बाद देखो पाई प्लस थीटा, तो पाई प्लस थीटा मतलब क्या है, सबसे पहले हम लोगों को क्या दिखना है, ये सब याद करने का जरूरत नहीं है। पाई प्लस थीटा है ना, तो पाई प्लस थीटा मैंने कौन सा क्वाड्रेंट हो सकता है, पाई मतलब, देखो पाई मतलब क्या, ये वाला, उससे क्या कि कुछ थीटा को ऐड किए, तो कौन सा क्वाड्रेंट में घुस गया, थर्ड क्वाड्रेंट में। और हम क्या बोले, पाई में बदलता नहीं है, मतलब साइन साइन रहता है, कॉस कॉस रहता है, टेन टेन रहता है, कॉट कॉट रहता है, सेक सेक रहता है, और कोसेक सेक रहता है, ठीक है। तो ये साइन पाई प्लस थीटा, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा, ऐड सुगर टू कॉफी, टी फॉर क्या होता है, टेन, मतलब टेन और कॉट क्या होगा, पॉजिटिव होगा, बाकी नेगेटिव, इसलिए साइन पाई प्लस थीटा कितना हुआ, माइनस साइन थीटा, ठीक है। कॉस पाई प्लस थीटा क्या होगा, माइनस कॉस थीटा। टेन पाई प्लस थीटा कितना होगा, टेन थीटा। कॉट पाई प्लस थीटा कितना होगा, कॉट थीटा। और सेक पाई प्लस थीटा कितना होगा, माइनस सेक थीटा। और कोसेक पाई प्लस थीटा कितना होगा, माइनस कोसेक थीटा। है समझ में। ऐसे हम लोग बाकी सब का भी किए हैं, देखो एक बार देखना, तुम लोग समझ में आ जाएगा। जैसे पाई माइनस थीटा, मतलब एक मिनट, हाँ, चाहे जो कुछ भी आए, हम लोगों को पहले क्या देखना है, स्टेप वन में, स्टेप वन में जो एंगल है वो कौन सा क्वाड्रेंट में है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या देखना है, जो एंगल जो है वो कौन सा क्वाड्रेंट में है, ठीक है। जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, ऐड, सेकेंड में शुगर शुगर, थर्ड में क्या होता है, टू, और फोर्थ में क्या होता है, कॉफ़ी, मतलब ऐड शुगर टू कॉफ़ी, ये देखना है। और स्टेप टू में क्या देखना है कि माइनस थीटा के साथ क्या आ रहा है। अगर पाई आएगा और टू पाई आएगा तो क्या होगा, वो नो चेंज होगा, मतलब साइन साइन में रहेगा, कॉस कॉस में रहेगा, टेन टेन में रहेगा, कॉट कॉट में रहेगा, सेक सेक में रहेगा, कोसेक सेक में रहेगा, ठीक है। और लेकिन अगर माइनस थीटा के साथ पाई बाई टू है और थ्री पाई बाई टू है, तो क्या हो जाएगा, साइन किस में बदलेगा, कॉस में, कॉस साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, सेक कोसेक में, और कोसेक कोसेक में, ठीक है। और जैसे उसके बाद क्या हम लोग साइन को देखेंगे, मतलब प्लस होगा या माइनस, वो क्या होगा, क्वाड्रेंट के आधार पे होगा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट, तब आराम से हो जाएगा। ऐसे समझ में, जैसे हम एक तो बोल रहे हैं ना, एक तो अपने से दे रहे हैं, साइन थ्री पाई बाई टू माइनस थीटा। तो हम लोगों को पहले क्या देखना है कि ये जो थ्री पाई बाई टू माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट में है, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट में है, देखो, तो थ्री पाई बाई टू मतलब क्या, ये वाला, इससे कुछ थीटा को माइनस कर रहे, मतलब कौन वाला क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, थर्ड क्वाड्रेंट में है, ठीक है, ये देखना है। उसके बाद हम लोग को क्या देखना है कि थ्री पाई बाई टू में क्या होता है,
साइन किस में बदलता है, कॉस में, तो क्या लिखेंगे, इक्वल टू कॉस थीटा। ठीक है, उसके बाद हम लोग को साइन देखना है, मतलब इस कॉस के आगे प्लस लगेगा या माइनस लगेगा ना। तो देखो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, ऐड शुगर टू कॉफी, टी फॉर क्या होता है, टेन, तो टेन और कॉट क्या होता है, पॉजिटिव, बाकी नेगेटिव, तो साइन यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव, तो उस हिसाब से क्या होगा, यहाँ पे क्या साइन लगेगा, माइनस। आया समझ में। और एक बार और एक ठो दिखाते हैं, ठीक है ना। जैसे एक मिनट, दूसरा वाला जैसे कॉस पाई माइनस थीटा, तो पाई माइनस थीटा अगर कोई पूछेगा, ठीक है, तो पाई माइनस थीटा मतलब पहले हम लोगों को क्या देखना है कि ये कौन सा क्वाड्रेंट में है, तो कौन सा क्वाड्रेंट में है, यहाँ से लेके ये पाई और थीटा कुछ माइनस किए तो क्या हुआ, सेकेंड क्वाड्रेंट में है। उसके बाद स्टेप टू में क्या देखना है, पाई में क्या होता है, क्या बदलता है, मतलब पाई में क्या होता है, कॉस कॉस रहता है ना, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, कॉस थीटा। फिर कॉस के आगे प्लस लगेगा या माइनस लगेगा वो देखना है। वो हम लोग कैसे देखेंगे, कैसे देखेंगे, क्वाड्रेंट के आधार पे ना, क्वाड्रेंट के बेस पे देखेंगे। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट में आया, सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन और कोसेक क्या होता है, पॉजिटिव होता है ना, तो कॉस यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव। ऐसे याद करने का जरूरत एकदम नहीं है, ठीक है, फॉर्मूला को बस ऐसे करके मतलब दिमाग लगाना है, ठीक है। मतलब तीन तो स्टेप याद रखना है, स्टेप वन, स्टेप टू, स्टेप थ्री। स्टेप वन में हम लोग क्या देखेंगे, मतलब क्या देखेंगे, जो यहाँ पे पाई माइनस थीटा या फिर जो भी आएगा वो कौन सा क्वाड्रेंट में आएगा, वो तो दिमाग लगा के हो जाएगा। स्टेप टू में क्या देखेंगे कि यहाँ पे थीटा के साथ क्या आ रहा है, पाई आ रहा है, पाई बाई टू आ रहा है, थ्री पाई बाई टू या टू पाई आ रहा है। तो पाई या टू पाई आएगा तो क्या होगा, नो चेंज होगा, और थ्री पाई बाई टू और पाई बाई टू होगा तो साइन कॉस में बदल जाएगा, टेन कॉट में, सेक कोसेक में बदल जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग देखेंगे जो आ रहा है आंसर उसके आगे प्लस लगेगा या माइनस लगेगा, वो क्या होगा, हम लोग क्वाड्रेंट के हिसाब से देखेंगे, ठीक है। ठीक है, आज को हम लोग एक तो फॉर्मूला सीखे, बाकी चार तो हैं वो कल देखेंगे, ठीक है ना। अभी जैसे समझ में आ रहा है समझ लो, क्लास में और एक बार अच्छा से रिपीट कर देंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।